वेलकम टू डी कुमार लाइफ साइंस क्लासेज। आई एम धीरेन्द्र कुमार। दोस्तों, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, लेबोरेटरी ऑर्गेनाइजेशन। देखा जाए जब, क्योंकि आजकल पूरे वर्ल्ड की हम लोग बात करते हैं, तो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी एक बायोटेक का बहुत इंपॉर्टेंट आपका ब्रांच है, जिसमें प्लांट टिश्यू कल्चर पे बहुत मेजर आपके वर्क हो रहे हैं। कैसे हम लोग किसी भी क्रॉप, किसी भी प्लांट के अंदर कैसे हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कैसे हम लोग कैसे प्लांट डेवलप करें जो हेल्दी प्लांट हो, डिजीज फ्री प्लांट हो, हाई प्रोडक्टिविटी हो। तो उसके लिए एक लेबोरेटरी की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस लेबोरेटरी का ऑर्गेनाइजेशन हम लोग कैसे करते हैं, कैसे स्टेब्लिश करते हैं, पूरा डिटेल हम इस वीडियो में बताएंगे। आपका वेल कंसेप्ट आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। दोस्तों, पहले हम लोग बात करते हैं कि प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए स्टैंडर्ड क्या आपके पैरामीटर होना चाहिए, क्या स्टैंडर्ड आपके होना चाहिए। तो एन आइडियल टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी शुड हैव एट लीस्ट 2 बिग रूम एंड ए स्मॉल रूम। देखा जाए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, इसमें बिग रूम होना चाहिए, 2 आपका होना चाहिए, एक बिग रूम होना चाहिए और एक स्मॉल रूम आपके होने चाहिए। जैसे हम बिग रूम की यदि हम लोग बात करते हैं, बिग रूम इज फॉर जनरल लेबोरेटरी वर्क सच एज प्रिपरेशन ऑफ मीडिया, ऑटोक्लेव, डिस्टिलेशन ऑफ वाटर एक्सेट्रा। जिसमें देखिए बिग रूम में हम लोग वहाँ एस्टेब्लिश करते हैं कि कैसे हम लोग मीडिया प्रिपेयर करें, ऑटोक्लेव कैसे करें। देखा जाए ऑटोक्लेव क्या है, एक प्रकार का स्लाइजिंग टेक्निक होता है जो किसी भी मीडिया से जो कंटामिनेंट एजेंट होते हैं उसको क्या करता है, रिमूव करने में हेल्प करता है। एंड अदर जो बिग रूम आपका होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कल्चरिंग हम लोग करते हैं, कल्चर करते हैं, जहाँ पे हम लोग एक स्पेसिफिक कंट्रोल लाइट देते हैं, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी देते हैं। ये 2 रूम आपके होते हैं। एक रूम आपका हो गया जो आपका क्या है, आपके लिए मीडिया प्रिपरेशन की बात करेंगे, स्टेरिलाइजेशन और डिस्टिलेशन की बात करेंगे। दूसरा जो बिग रूम होगा जहाँ पे हम लोग कल्चर करेंगे और वहाँ पे हम लोग एक लाइट, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करते हैं, जिससे प्लांट में बेटर क्या हो जाए, ग्रोथ हो जाए। दूसरा आपका रूम होता है आपका स्मॉल रूम। स्मॉल रूम इज फॉर एसेप्टिक वर्क फॉर कीपिंग ऑटोक्लेव आर्टिकल्स। देखा जाए एक छोटे से रूम आपके होते हैं जहाँ पे एसेप्टिक वर्क होते हैं, जहाँ पे हम लोग स्टेरिलाइजेशन पर्पज स्टेरिलाइजेशन वर्क करते हैं, ऑटोक्लेव आर्टिकल्स जहाँ पे रखे जाते हैं। ये आपका एक स्मॉल रूम होता है। ये किसके लिए हम बात करते हैं, एक आइडियल टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी आप डेवलप करना चाहते हैं तो उसके लिए ये रिक्वायरमेंट है। यदि स्टैंडर्ड टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी आपको क्या करना है, आपको प्रिपेयर करना है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट हम लोग उस पर यहाँ पे डिस्कस करने चल रहे हैं। पहला क्या होना चाहिए, वॉशिंग एंड स्टोर ऑफ ग्लासवेयर, प्लास्टिकवेयर एंड अदर लैबवेयर होना चाहिए। पहला आपका रूम होना चाहिए जहाँ पे हम लोग क्या कर सकें, वॉशिंग कर सकें, स्टोर कर सकें कोई भी ग्लासवेयर, प्लास्टिकवेयर का, और जो अदर लेबोरेटरी जो वेयर होते हैं, लैब वेयर होते हैं, उनको भी हम लोग स्टोर कर सकें। सेकंड आपका होता है प्रिपरेशन, स्टेरिलाइजेशन एंड स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट मीडिया। हम न्यूट्रिएंट मीडिया को कैसे प्रिपेयर करें, स्टेरिलाइजेशन कैसे करें, हम कैसे स्टोर करें, ये होना चाहिए रूम। तीसरा होना चाहिए रूम आपका एसेप्टिक मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट मटेरियल। जो भी हम लोग प्लांट मटेरियल लेंगे, कैसे हम लोग एसेप्टिक तरीके से उसको क्या कर सकें, हम लोग मैनिपुलेट कर सकें, सरफेस स्टेरिलाइजेशन कैसे कर सकें, एक ये होना चाहिए। मेंटेन ऑफ कल्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपका होता है। कल्चर को हम लोग कैसे मेंटेन कर सकते हैं कंट्रोल कंडीशन में, जहाँ पे लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी होता है, एक रूम आपकी होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन ऑफ कल्चर, जब हम लोग किसी भी प्लांटलेट को किसी भी प्लांट को हम लोग किसी टिश्यू कल्चर मीडिया में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो उसका रेगुलर हमको ऑब्जर्वेशन करना होता है, उसकी ग्रोथ को चेक करना होता है, तो ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। और एक्लिमेटाइजेशन ऑफ इन विट्रो डेवलपमेंट प्लांट, जब हमारा प्लांट वेल डेवलप हो गया देन हम उसको क्या करते हैं, हार्डनिंग के बाद फील्ड में हम लोग ट्रांसफॉर्म करें। तो ये पूरा आपकी स्टैंडर्ड जो आपके लेबोरेटरी ऑर्गेनाइजेशन होता है, आपको ये सभी चीज़ें होना चाहिए। तो हर एक पॉइंट पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग ध्यान देके हम लोग डिस्कस करने चला है। पहला आपका क्या होना चाहिए, वॉशिंग एंड स्टोर ग्लासवेयर, प्लास्टिक एंड लैबवेयर। अब इसमें देखा जाए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी। देखा जाए जो वॉशिंग एरिया जो होता है, स्टोर ग्लासवेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यू कल्चर, क्योंकि यहीं से ही आपका इंपॉर्टेंट है। यदि वॉशिंग में किसी प्रकार का यदि आपका इम्बैलेंस हो गया तो हमारा जो कल्चर है 100% कर जाएगा, कंटामिनेट हो जाएगा। इसके लिए क्या होना चाहिए, आपके जो टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी में जो आपका वॉशिंग एरिया है, इसके लिए प्रोवाइड विथ ए लार्ज सिंक, रनिंग वाटर, कोल्ड टैप वाटर, brush and various size detergent bucket of a single distilled water for the final rising of the wash glass good।
देखिए जब हम लोग किसी भी गिलास को हम लोग क्या करते हैं वॉश करते हैं तो सबसे पहले एक बहुत लार्ज सिंक होनी चाहिए, बड़ी सी सिंक होनी चाहिए। वहाँ पे रेगुलर वे से क्या होना चाहिए, वाटर क्या होना चाहिए आपका, रनिंग होना चाहिए। वाटर क्या हो, प्रॉपर रनिंग होना चाहिए। कोल्ड टाइप वाटर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए। कोल्ड, वहाँ पे ब्रश यूज करते हैं, डिटर्जेंट, और एक आपका बकेट रखा होता है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं फाइनली जब हम लोग पूरा उसको क्लीन करते हैं उसको क्या करते हैं वहाँ पे हम लोग रखते हैं। ए नंबर ऑफ प्लास्टिक बकेट आर रिक्वायर्ड फॉर सोक द ग्लास गुड टू बी वॉश। हमको बकेट वहाँ पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है। जब हम लोग किसी ग्लास वेयर को प्रॉपर वे से वॉश करते हैं तो बकेट में हम लोग क्या करते हैं उसको हम लोग ट्रांसफॉर्म करते चले जाते हैं। जब वॉश हो जाने के बाद जब आपका ट्रे है पूरा प्रॉपर वे से वॉश हो जाए, वॉश जाने के बाद क्या होता है हम उसको क्या करते हैं, जो भी हमारा जो ग्लास वेयर है उसको हम लोग क्या करते हैं हॉट एयर ओवन में, जो आपका हॉट कैबिनेट होता है 75 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करते हैं उसको हम लोग पुट कर देते हैं, जिससे जो भी आपके वाटर हो, जो भी आपके कोई भी आपके अनदर आपके उसके ड्रॉपलेट्स हो वो प्रॉपर वे से क्या जाए आपका रिमूव हो जाए। जब मेरा ग्लास में पूरा रेडी हो जाता है देन हम लोग क्या करते हैं प्रिपरेशन एंड स्टेरिलाइजेशन स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट मीडिया। जब मेरा ग्लास में प्रॉपर से आपका स्लाइज हो गया देन हम क्या करेंगे मीडिया प्रिपरेशन करते हैं। तो मीडिया प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके होना चाहिए द यूजुअल फैसिलिटीज रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडिया। जैसे आपका होना चाहिए एक बेंच होना चाहिए एक हाइट पे जहाँ पे हम लोग वर्किंग एरिया होता है वहाँ पे एक लेवल पे होना चाहिए। उस रूम में एक डीप फ्रीजर होना चाहिए जहाँ पे लोग स्टॉक सोल्यूशन को प्रॉपर वे से हम लोग क्या कर सके स्टोर कर सके, चाहे स्टॉक सोल्यूशन हो, चाहे एंजाइम हो सोल्यूशन हो, चाहे कोकोनट मिल्क हो, हम स्टोर कर सके। एक रेफ्रिजरेटर होना चाहिए, रेफ्रिजरेटर टू स्टोर वेरियस केमिकल। हम लोग डिफरेंट केमिकल होते हैं जो हमको लो टेम्परेचर पे रखना होता है तो हम लोग रेफ्रिजरेटर पे उसको रखते हैं। चौथा आपका इंपॉर्टेंट होता है प्लास्टिक कार्बाय फॉर स्टोरिंग डिस्टिल वाटर। एक आपको प्लास्टिक कार्बाय होना चाहिए जहाँ पर लोग डिस्टिल वाटर को क्या कर सके स्टोर कर सके। वेइंग बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी सोल्यूशन बनाने के लिए क्या केमिकल का कितना कंसंट्रेशन वेट होना चाहिए उसको अकॉर्डिंग यूज करेंगे। हॉट प्लेट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक स्टीरर के साथ होना चाहिए। हॉट प्लेट होता है जहाँ पे लोग कोई भी आपके जो मीडिया प्रिपरेशन करते हैं तो क्या होता है उसको मिक्सिंग में हेल्प करता है। पीएच मीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे कल्चर का क्या पीएच होना चाहिए उसके चेक करने के लिए पीएच मीटर होना चाहिए। एंड और एक वैक्यूम पंप होना चाहिए जो फिल्टर स्टेरिलाइजेशन की हम लोग बात करते हैं, फिल्ट्रेशन जब करते हैं मीडिया का तो आपको होना चाहिए। ये स्ट्रीम फॉर मेल्टिंग एगार होनी चाहिए। एंड ऑटोक्लेव और डोमेस्टिक प्रेशर कुकर फॉर मीडिया स्टेरिलाइजेशन, जब लोग मीडिया का स्टेरिलाइजेशन करते हैं तो ऑटोक्लेव होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेफ्रिजरेटर एंड डीप फ्रीजर में केप्ट इन ए कॉरिडोर और अनदर लेबोरेटरी क्लोज टू द मीडिया। देखा जाए यदि हमारे जो कल्चर मीडिया है यदि वहाँ पे रेफ्रिजरेटर डीप फ्रीजर नहीं आ रहा है तो उसके नियर बाई क्लोज में ही हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे ये सभी हम लोग रखते हैं। वेइंग बैलेंस जो आपका होता है, यूज वेइंग बैलेंस इन द मीडिया रूम शुड बी अवॉइड। जैसे हमको कोई भी चीज़ वेइंग बैलेंस करना होता है तो मीडिया रूम में हम उसको क्या करते हैं अवॉइड करते हैं, जस्ट बगल में रखते हैं जिससे वहाँ से वेट करने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं उसको वहाँ पे यूज कर सकें। तीसरा होता है एसेप्टिक मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट मटेरियल, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके 5 मेन स्टेप, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एसेप्टिक मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट मटेरियल कि कौन कौन से स्टेप होते हैं। तो पहला जो स्टेप आपका होता है स्टेरिलाइजेशन ऑफ कल्चर वेसल एंड इंस्ट्रूमेंट। जब हम लोग किसी भी इंस्ट्रूमेंट में कोई भी प्लांट को हम लोग क्या करेंगे वहाँ पे माने उसको पुट करते हैं तो उसको प्रॉपर से स्टेरिलाइजेशन होना चाहिए। स्टेरिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट मीडिया प्रॉपर वे से स्टेरिलाइज होना चाहिए। स्टेरिलाइजेशन ऑफ कल्चर रूम एंड ट्रांसफर एरिया, जहाँ पे हम लोग कल्चर रूम ट्रांसफर एरिया बनाएंगे वो प्रॉपर से स्टेरिलाइज होना चाहिए। स्टेरिलाइजेशन ऑफ फिक्स प्लांट आपके होना चाहिए, जो भी आपके प्लांट हम लोग यूज करेंगे टिश्यू कल्चर में उसका जो एक प्लांट प्रॉपर से स्टेरिलाइज होना चाहिए। देन क्या होना चाहिए एसेप्टिक ट्रांसफर आपके होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है आपका रिक्वायरमेंट होता है किसी भी एसेप्टिक मैनिपुलेट करते हैं प्लांट मटेरियल को। नेक्स्ट आपका होता है मेंटेन ऑफ कल्चर एंड कंट्रोल कंडीशन टेम्परेचर लाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रो इन्वायरमेंट होते बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ग्रोथ के लिए। ऑल प्लांट रिक्वायर लाइट इन्वायरमेंट बी इन ए फील्ड और ए लेबोरेटरी। देखा जाए लाइट जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे हम लोग लैब के अंदर की बात करें चाहे लैब के बाहर की बात करें, ये डायरेक्टली क्या करते हैं प्लांट की ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑप्टिमम जो कंडीशन होता है इट मीन्स ऑप्टिमम कंडीशन टू द प्लांट सेल टिश्यू आर फॉर डेवलप विद द हेल्प ऑफ कल्चर टेक्निक।
इसके लिए जो आपके रिक्वायरमेंट होते हैं प्राइमरी फिजिकल इन्वायरमेंट की बात करते हैं, जैसे लाइट, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट, कल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे गैसियस एक्सचेंज की बात करें, एयर मूवमेंट प्रॉपर वे से होना चाहिए। लाइट जो आपके हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर दैट कंट्रोल द ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म, इवन क्लोरोफिल कंटेंट इन द प्लांट। यदि हम लोग लाइट प्रॉपर वे से नहीं दे रहे हैं तो प्लांट में ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म, यहाँ तक कि उसके अंदर जो क्लोरोफिल का जो पिगमेंटेशन जो होना चाहिए प्रॉपर वे से नहीं होगा। तो लाइट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका फैक्टर आपका होता है, जो किसी प्लांट के ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लाइट जो आपके होते हैं ये डायरेक्टली कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं किसको दोस्तों, सूट, रीजनरेशन, फ्रेश वेट ऑफ प्लांटलेट एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट बायोसिंथेसिस ड्यूरिंग प्लांट टिश्यू कल्चर। जैसे प्लांट टिश्यू कल्चर बहुत मेजर आपका यूज होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन। हम जब लाइट देते हैं तो लाइट क्या होता है, एक प्रकार का एक ऐसा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जो सूट, रीजनरेशन, फ्रेश वेट प्लांटलेट को और सेकेंडरी मेटाबोलाइट में बहुत इंपॉर्टेंट इसका क्या होता है, रोल होता है। टेम्परेचर जो होते हैं एक आपका एसेंशियल रोल होता है ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए। जब हम लोग किसी प्लांट को डेवलप करते हैं तो ये उसका एक स्पेशल टेम्परेचर होता है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक आपका वेसल बहुत इंपॉर्टेंट आपके होते हैं। अब देखा जाए माइक्रो इन्वायरमेंट की बात करते हैं, जब भी हमने डिस्कस किया तो क्या होना चाहिए, एक आपका क्या है, आपका गैस, लाइट, वाटर एंड टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे गैस की बात करें, गैसेस मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे गैस का क्या कंसंट्रेशन होना चाहिए, गैस एक्सचेंज पर आवर कितना होना चाहिए और गैस डिजॉल्व प्रॉपर वे से होने चाहिए, ये गैस इन माइक्रो इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट। लाइट की हम बात करते हैं, लाइट फ्लक्स डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट कैसे करें, लाइट साइकिलिंग और लाइटनिंग डायरेक्शन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका होता है। वाटर कंसंट्रेशन ये कहीं ना कहीं आपके ह्यूमिडिटी को मेंटेन करता है, तो वाटर पोटेंशियल किसी प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका वाटर माइक्रो इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। टेम्परेचर की अभी हम लोगों ने बात किया, टेम्परेचर जो हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी प्लांट की ग्रोथ के लिए। यदि हम लोग इसको यदि प्रॉपर वे से नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं प्लांट की ग्रोथ में भी क्या होता है, इफेक्ट कॉज करने लगता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लो टेम्परेचर स्टोर होना चाहिए। सूट डेवलपमेंट, जैसे हमको कोई भी सूट का डेवलपमेंट करना है तो उसके टेम्परेचर क्या करना होता है, हमको लो करना होता है, जिससे प्रोडक्टिविटी प्लांटलेट प्रॉपर वे से डेवलपमेंट आपका हो। तो ये आपका माइक्रो इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्वेशन ऑफ कल्चर, जब हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म कल्चर कर दिया, कल्चर करने के बाद क्या करते हैं, उसका हम लोग सेवरल वीक तक, हर हफ्ते में, 5 दिन में, 2 दिन में हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर क्या चेंजेज हो रहा है उस रिकॉर्ड को हम लोग क्या करते हैं, आपको मेंटेन करते हैं कि प्लांट में कितना ग्रोथ हो रहा है, कितना मार्फोजेनेसिस हो रहा है, रूट शूट का डेवलपमेंट कितना हो रहा है, ये पूरा हम लोग क्या करते हैं, उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं टिश्यू कल्चर में। एक्लिमेटाइजेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई भी प्लांट का डेवलपमेंट हो जाता है वो कहीं ना कहीं प्लांट क्या करता है, इन्वायरमेंट, न्यू इन्वायरमेंट में डेवलप करा, जैसे पॉली हाउस है या ग्रीन हाउस है। जब हम लोग प्लांट को लेबोरेटरी के अंदर डेवलप कर देते हैं, उसको पॉली हाउस में ट्रांसफर करते हैं, तो पॉली हाउस में क्या करते हैं, डिफरेंट इन्वायरमेंट हम लोग देते हैं कि प्लांट एडॉप्ट कर रहा है कि नहीं। तो न्यू इन्वायरमेंट हम उसको प्रोवाइड करते हैं जिससे प्लांट के अंदर क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। तो एक्लिमेटाइजेशन इज द एबिलिटी ऑफ क्रॉप वैरायटी टू बिकम एडॉप्ट द न्यू क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंटिक कंडीशन। कोई भी आपके प्लांट है, जो क्रॉप वैरायटी जो हम लोग टिश्यू कल्चर से डेवलप किए हैं, वो न्यू इन्वायरमेंट में डेवलप हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ये आपका प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एक्लिमेटाइजेशन इज द बेनिफिशियल फिजियोलॉजिकल एडॉप्टेशन दैट अकर ड्यूरिंग रिपीटेड एक्सपोज टू ए हॉट इन्वायरमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कि कोई भी आपका इन्वायरमेंट आपका है, वहाँ पे उसका क्या फिजियोलॉजिकल एडॉप्टेशन क्या हो रहा है प्लांट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि प्लांट वहाँ पे अडॉप्ट कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, तो इसका मतलब हम उसको फील्ड में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यदि लगता है कि नहीं प्लांट का डेवलपमेंट ग्रोथ बढ़िया नहीं हो रहा है, तो हम उसको फील्ड में ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि प्लांट वहाँ पे ग्रोथ नहीं करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक्लिमेटाइजेशन। ये पूरा लेआउट है एक स्टैंडर्ड लेबोरेटरी का। तो देखिए हमने यहाँ पे ऑफिस दिखाया हुआ, ऑफिस यहाँ पे आपका ग्लासवेयर जो वॉश करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ड्रेसिंग रूम, जो भी लोग वर्क करते हैं, ये नहीं है कि बाहर से जो भी कपड़ा पहन के आते हैं डायरेक्टली हम लोग लेबोरेटरी जाते नहीं, वहाँ पे ड्रेसिंग रूम होता है, वहाँ पे हम लोग चेंज करते हैं। यहाँ पे आपके ग्लासवेयर स्टोर रूम आपके होते हैं, उसी से सटा हुआ जस्ट स्टेरिलाइजेशन आपका रूम होता है, जहाँ पे लोग स्टेरिलाइजेशन करते हैं। मीडिया प्रिपरेशन आपका रूम होता है, मीडिया हम लोग प्रिपेयर करने बाद एक कहाँ चला जाता है, आपका कल्चर रूम में। यहाँ पे आपके यहाँ पे लेमिनार एयर फ्लो यहाँ से पूरे सब लगे होते हैं, यहाँ पे कल्चर होता है। कल्चर होने बाद ये क्या होता है, डायरेक्टली चला जाएगा कहाँ पे, आपके
जहाँ पे आपका कंट्रोल रूम है, टिश्यू कल्चर स्टोर रूम है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लांट क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। वहाँ पे उसकी मॉनिटरिंग होगी प्लांट की, प्लांट में ग्रोथ हो रहा है कि नहीं। जब यहाँ पे प्लांट में ग्रोथ हो रहा है देन क्या हो जाता है, वो पॉली हाउस में हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं। पॉली हाउस में यहाँ पे हार्डनिंग हो जाता है। जब प्लांट की हार्डनिंग हो जाता है, ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट हो जाता है, देन हम उसको क्या करते हैं, फील्ड में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो ये पूरा टिश्यू कल्चर का एक स्टैंडर्ड क्या होता है, आपका लेबोरेटरी ऑर्गेनाइजेशन होता है कि कैसे हम लोग लैब को डेवलप करते हैं। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट लेक्चर बाद में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रिंसिपल ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। आप इस वीडियो को से और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब श्योर कर दें, जिससे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये मेरा ईमेल आईडी है, तो आप किसी ईमेल आईडी पे भी आप हमको क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।